मुंबई से मुझे कॉल आई है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर विशाल ने हमारी फिल्म देखी, वो हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। वाह, और वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म भी तुम ही डायरेक्ट करो। क्या सच में? बॉलीवुड फिल्म? दिस इज क्रेजी। भाई ये सच में बहुत किस्मत वाला है, तू कामयाबी की लंबी ऊंचाई पर जाने वाला है यार। लेट्स सेलिब्रेट, ओपन दिस पोर्टल मैन। Welcome to all of you. Well, I'm super excited and happy to introduce a South Indian sensation, Mr. Vasudev, to the Hindi cinema. I must say that his last film was a super duper blockbuster hit. सही कहा ना? Well, we are about to make it now in Hindi. बैकग्राउंड ये इंडस्ट्री का नहीं है। He is nobody. I've got some more great news to share with all of you. We are going to be making 2 more new high-budget films with him. मिस्टर वासुदेव। हाँ मिस्टर वासुदेव, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट? क्या? चलिए चलिए चलिए। सर, बट मेरी गलती क्या है? मुझे पता चलेगा। Sir, I am calling this announcement off. हमारे जमाने में हमारे डायरेक्टर्स खून पसीने की मेहनत से सफल हुआ करते थे। उसने मुंबई में हमारी इज्जत नीलाम कर दी। क्या नाम है? वासु। वासु, उसी ने। फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि इसकी कहानी मैंने कहीं सुनी है। मैं डायरेक्टर की जालसाजी के बारे में नहीं जानता। अब किसी की पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। और मैंने वासु के एग्रीमेंट में ये मेंशन किया है कि किसी भी लीगल मैटर का जिम्मेदार वो होगा। The brain can generate 4 kinds of wave: delta, theta, alpha and beta. And each of this state. हाँ पापा। बेटी कीर्ति, वो शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर याद है ना? उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। न्यूज़ देखी तुमने? वासु ना? हाँ वासु, उसे अरेस्ट किया। पर क्यों? फिल्म के कॉपीराइट केस में उसे अरेस्ट किया गया है। मैं न्यूज़ लिंक तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। भाई कोई अच्छा एडवोकेट हो तो प्लीज मुझे बताओ ना भाई। भाई एक फिल्म डायरेक्टर का केस है। हाँ वो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। अरे नहीं भाई, वो बहुत अच्छा आदमी, उसे फंसाया जा रहा है इस केस में। ओके भाई, अगर कोई अच्छा लॉयर मिले तो प्लीज मुझे फोन करना। ओके ओके बाय। ये पद्मावती है, माय कजिन। ओह, हमारी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती, हम अक्सर आपस में झगड़ते हैं। फिर तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट है। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, थोड़ी मदद कीजिए ना मैम। 300 पॉइंट अल्कोहल है। कौन इतनी पीता है जरा बताओ। जज ने अगर तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाय पद्मावती, कैसी हो तुम? इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आंटी अंकल कैसे हैं? मुझे नहीं पता, काफी दिनों से उनसे मिली नहीं। मैं काफी दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी पर मिल ही नहीं पाई। जब तक कोई केस नहीं होता तब तक मेरे कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आते हैं। तो बताओ क्या काम है तुम्हें? मैंने बताया था ना, वासु मेरा फ्रेंड है, वो फिल्म डायरेक्टर। हाँ हाँ, यस यस यस, मैंने न्यूज़ में देखा था। प्रेस मीट में उसे अरेस्ट किया गया है ना। तुम्हारा फ्रेंड है ना? सो सैड। देखिए मैडम, हमें आपसे हेल्प चाहिए। और तुम क्या करते हो? मेरी
मेरी कॉफ़ी शॉप है मैम। तो तुम अपने कस्टमर्स को कॉफी पिलाकर उनसे बिल भरवाते हो या फिर फ्री में कॉफी पिलाते हो? लेता हूँ, ऑफ कोर्स बिल लेता हूँ। मैं समझ गया, ऑफ कोर्स आप बिल बता दो, मैं पे कर दूंगा जो भी होगा। श्योर, पर पहले मैं अक्यूज से मिलना चाहती हूँ। वो पुलिस स्टेशन में है, चलिए ना प्लीज। सही कहा था, इससे ज्यादा मिलना हानिकारक है। हाय वासु, आई एम पद्मावती, योर लॉयर। हाय, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है? इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस कंपनी में से एक एसआर पब्लिशर्स ने तुम्हारे खिलाफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया है। मेरे खिलाफ? उन्होंने आरोप लगाया है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारी फिल्म उनकी तेलुगु और बंगाली बुक से कॉपी की गई है। व्हाट? नॉनसेंस। मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है। आई विल कम टू द पॉइंट। अगर तुम कोर्ट का समय बचाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। ये कोई मर्डर या रेप केस का गुनाह तो है नहीं, तो तुम्हें 6 महीने की जेल होगी, तुम्हें कोई फाइन भरना पड़ेगा और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो मैं आरोप मान लूं? आपसे किसने कहा कि मैं आरोपी हूं? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, बस। मैं किसी बुक से कॉपी नहीं करता हूं। वो कहानी मैंने खुद लिखी है। 2 साल पहले तेलुगु राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी की थी। मेरे पास उसका प्रूफ है। ये बुक्स 50 साल पहले पब्लिश हो चुकी हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी है। अरे, कहानी कॉपी करने से पहले उसके कैरेक्टर्स का नाम तो बदल देते, इतना तो सेंस होना चाहिए था। नाम तक सेम रखा है। 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि तुमने कॉपी की है। देखिए, ये बार बार कॉपी की है ऐसा मत कहना। मैंने ये किताबें कभी पढ़ी नहीं है, जबकि मैं किसी बंगाली को जानता तक नहीं। डॉक्टर्स या लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। आप मेरी लॉयर हो या मेरी ओपोनेंट लॉयर हो? आप मुझे दोषी क्यों साबित करना चाहती हैं? मैंने कॉपी नहीं की, समझ में नहीं आता है आपको? हेलो, हेलो बोला। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि तुमने कॉपी नहीं की है। एक लॉयर की हैसियत से आप ये बात प्रूव करो। प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है। आप केस छोड़ दो, किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। ओके, गुड लक। ओके, बाहर में जाओ। अरे यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैं उसे नहीं झेल सकती। कोई और लॉयर ढूंढ लो। एक नंबर का जिद्दी इंसान है वो। लेकिन हुआ क्या? इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ दीदी, ही इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी। मान जाइए ना। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं उसे मैक्सिमम बेल तो दिलवा सकती हूँ, लेकिन ये केस मैं नहीं ले सकती। उसके ऑपोजिट जो लॉयर लड़ रहा है वो है कृष्णमूर्ति। वो कोर्ट को टेनिस कोर्ट समझता है। उससे केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं तो अपने ऑफिस में उसकी फोटो लगा कर रखती हूँ। लेकिन क्यों? ही इज माई इंस्पिरेशन। मेरा एम्बिशन है कि किसी दिन उनकी तरह मैं भी एक लॉयर बनूं। मैम, अगर आप उनके जैसा बनना चाहती हैं तो पहले एक लॉयर बनके उन्हें हराना होगा, और ये केस आपके लिए वही मौका है। प्लीज एक बार इस बारे में सोचिए। Copyright case OS number 234 of 2021. Complainant SR Publisher accused on Vasudev Ghanta. Yes, proceed. Your Honor, my client SR Publishers इस देश के जाने माने पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। इन्होंने देश साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, Your Honor. Now coming to the point, the issue here is वासुदेव नाम के इस शख्स ने मेरे क्लाइंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका नाम अस्तित्व है, विच इज अ बेस्ट सोल्ड नॉवल, आरोपी ने कहानी को पहले स्क्रिप्ट में बदला और फिर उस पर फिल्म भी बना डाली। दैट इज नॉट ऑल, योर ऑनर। इन्होंने 2 और किताबों को मिलाकर एक नई स्क्रिप्ट कॉपी की और बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस को बेच दी। मिस्टर वासुदेव 1970 के दशक में अपने खास लेखन के जरिए देश का सम्मान बढ़ाने वाले और इन कहानियों के एक लेखक थे, एक महान बंगाली तेलुगु राइटर श्याम सिंघा रॉय।
कहानी की ओरिजिनल कॉपीज और वासु की कॉपीराइट स्क्रिप्ट को मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहूंगा। प्लीज। Your Honor, it is a colorable imitation of the original with the sole purpose of deriving profits. It's a direct infringement of 3 novels which are copyright properties of my client SR Publishers. So now on behalf of my client under section 63 of the Copyright Act 1957, I hereby demand that वासु को 5 साल की सजा दी जाए और पेनल्टी के तौर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और इस कहानी से फिल्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% शेयर मेरे क्लाइंट को कोर्ट के जरिए पहुंचाया जाए। That'll be all for now, Your Honor. Thank you so much. डिफेंस, आप अपना पक्ष रखिए। अपना आरोप मान लेना, ठीक है? इम्पॉसिबल। योर ऑनर, ये एक फॉल्स एक्यूजेशन है। मेरा क्लाइंट इस एक्यूजेशन को नहीं मानता। वी प्लीड नॉट गिल्टी। माई क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोर्ट ने दोनों की स्क्रिप्ट को वेरीफाई किया है। 98% सेम कंटेंट। बिना कॉपी किए सेम कहानी कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट्स अ कोइंसिडेंस। इसे आरोपी साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट के लिए काफी है। देन हाउ डू यू डिफेंड एंड प्रूव योर इनोसेंस? सर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी किताब से ये स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की। मेरी कहानी मेरी कल्पना है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। What? No, 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 no. ये कोई मूवी थोड़ी ना है। इस तरह लाई डिटेक्शन टेस्ट अप्रूव नहीं मैं क्या करूं? What are you saying? Your Honor, यहीं करवा लेते हैं। सभी का टाइम बच जाएगा। Let's go ahead with the lie detection test. डिफेंस? That is the request from the defense, sir. ओके। सेक्शन 45 सिलेक्शन ऑफ एविडेंस के मुताबिक कोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि मिस्टर वासु की लाई डिटेक्शन की जाए। मिस्टर वासु झूठ नहीं बोल रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने टेस्ट के जरिए इसे सच माना है। योर ऑनर, लाई डिटेक्शन टेस्ट को सिर्फ कोलैबोरेटिव एविडेंस माना जाता है, कंप्लीट एविडेंस बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर द डिफेंस इज वेल अवेयर अबाउट दिस। लाई डिटेक्शन टेस्ट को चीट करना नामुमकिन नहीं है योर ऑनर, पर आरोपी अभी भी इस केस से अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया है और तब तक मिस्टर वासुदेव के खिलाफ चार्जेस बिल्कुल जायज हैं। That's all, Your Honor. Your Honor, मुझे अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए to look deep into the issue and gather more evidence. I also request for an unconditional bail for my client. Your Honor, I object to the unconditional bail. Overruled. मिस्टर वासुदेव की अनकंडीशनल बेल को मंजूरी दी जाती है और कोर्ट डिफेंस को हुक्म देती है कि वो आने वाले 3 दिनों में फर्दर एविडेंस पेश करें। Until then, the court is adjourned.